क्या हुआ? जब 400 साल बाद पहलगाम में एक श्रापित हिंदू मंदिर के तहखाने खोले गए और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जम्मू कश्मीर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ महादेव से जुड़े हुए कई प्रमुख मंदिर हैं और इन्हीं में से एक मंदिर बसा हुआ है कश्मीर घाटी के पहलगाम से 1 मील की दूरी पर लिद्दर नदी के तट पर, जिसे ममलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कई हिंदू लोग पूजा करने आते तो हैं, लेकिन यह पूरा इलाका मुसलमान लोगों के इर्द गिर्द बसा हुआ है। इस वजह से अक्सर पहलगाम में पाए हैं पिछले कई सालों से आतंकी हमले होते आए हैं। हाल ही में एक बहुत ही दुखद समाचार हमें जानने को मिला है, जिसने हर सनातनी का खून जला डाला है। 5 आतंकियों के समूह ने पहलगाम आए पर्यटकों पर हमला कर दिया और इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई। और इस हत्या का सबसे बड़ा कारण जब सामने आया तो वह यह था कि वे लोग हिंदू थे, यानी न तो जाति पूछी न ही भाषा पूछी, पूछा केवल धर्म। ऐसे कट्टरपंथी लोग जरा भी हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते, यह सनातन धर्म से नफरत करते हैं। जल्द ही सरकार इनका खात्मा करे और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। हम महादेव से यही प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी सनातनी हिंदू हैं तो 2 शब्द श्रद्धांजलि के ओम शांति नीचे कमेंट बॉक्स में इन सभी शहीदों के लिए जरूर लिखें। इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब बात सनातन धर्म की होती है तो सनातन धर्म के चमत्कार के सामने विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। हाल ही में एक ऐसी घटना निकल कर आ रही है जो पहलगाम के ममलेश्वर महादेव मंदिर की है। ये मंदिर तकरीबन 1625 साल पुराना है। इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं और मंदिर के बीच में शिवलिंग है। दाएं कोने पर नंदी जी की मूर्ति है और मंदिर के सामने एक तालाब है। लेकिन क्या हुआ? जब कुछ कट्टरपंथी आतंकियों ने इस मंदिर के तहखाने को खोल दिया, उनका ऐसा मानना था कि वो तहखाने को खोलेंगे तो उन्हें बहुत सारा खजाना प्राप्त होगा। लेकिन उनके साथ फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सच्चाई जानने से पहले हमें ममलेश्वर महादेव की कहानी जाननी पड़ेगी। आखिर इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई? ममलेश्वर महादेव सालों पुराना मंदिर है। एक कहानी के अनुसार इसी स्थान पर माता पार्वती ने हल्दी से गणेश जी की रचना की थी। बाद में पार्वती जी ने गणेश जी को द्वारपाल के रूप में तैनात कर दिया था, ताकि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। बाद में जब गणेश जी ने शिव जी को गुफा में जाने से रोका तो शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। इसके बाद गुस्साई माता शक्ति व्यक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। इसके बाद से ही गणेश जी गजानन कहलाने लगे। इसी घटना के बाद यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना हुई और इस शिवलिंग को ममलेश्वर महादेव मंदिर कहा गया। लेकिन यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा कहते प्राचीन काल में कुछ लुटेरों ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश करी, क्योंकि इस क्षेत्र के राजा का नाम जय सिंह था और जय सिंह ने इस मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश लगवाया था और मंदिर को बेशकीमती खजाना दान में दिया था, ताकि सालों साल मंदिर सुरक्षित रहे और मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहे। और इसी खजाने को लूटने के लिए अक्सर लुटेरे यहाँ पर बार बार आक्रमण करते थे, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा लगती थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं इस मंदिर में एक तहखाना है जिसके अंदर राजा जय सिंह का खजाना छुपा हुआ है। लेकिन जब जब लुटेरे उस खजाने के हड़पने पहुंचे तब तब महादेव के वासुकी नाग ने उस खजाने की रक्षा करी, क्योंकि ऐसा कहते हैं महादेव के वासुकी नाग हमेशा इस स्थान पर मौजूद रहते हैं और इस मंदिर के अंदर मौजूद खजाने की वो हमेशा सुरक्षा करते हैं। जिस वजह से इस मंदिर का खजाना लूटना किसी भी लुटेरे के लिए संभव नहीं हो पाया। कई मुगलों ने भी इस खजाने को हासिल करने की कोशिश करी थी, लेकिन तहखाने में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। धीरे समय बदला और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और बंटवारे की ये नींव पूरे देश के लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर आई, क्योंकि इसी वजह से आए दिन पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद होता रहता है। भारत अहिंसात्मक और शांतिप्रिय देश है,
लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। इसी वजह से कुछ आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर अक्सर चुपचाप छुपकर भारत में घुस आते हैं और इसी का नतीजा हमें कुछ समय पहले पहलगाम आतंकवाद के रूप में देखने को मिला। किस प्रकार निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। कारण सिर्फ इतना था कि वे मुसलमान नहीं थे, उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। लेकिन ऐसी घटना आगे ना हो डेपा हो शोधी। इसके लिए सरकार द्वारा पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बीच समय बदलता गया। चूंकि ये जगह पाकिस्तान के बहुत करीब थी, अक्सर पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ घुसपैठ करते रहते थे और हिंदू लोगों को परेशान करते थे। इस वजह से हिंदुओं ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहलगाम का ये क्षेत्र खाली होता जाने लगा। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग पहलगाम के ममलेश्वर महादेव में पूजा अर्चना कर रहे थे, उन्होंने पहलगाम को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उनके पूर्वजों का मंदिर था। इसी बीच यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने देश विदेश से बहुत सारे लोग आने लगे और इसी स्थान से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है, जिसके कारण कई मुस्लिम लोग जिस क्षेत्र के थे, उन्होंने यहीं पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अलग अलग दुकानें लगा ली और इस स्थान पर हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी हो गई। ममलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी रखा। यहाँ पर जितने भी हिंदू पर्यटक पहलगाम घूमने आते थे, वो ममलेश्वर महादेव मंदिर जाकर महादेव को ढोंक जरूर लगाते थे। लेकिन इसी मंदिर के अंदर एक तहखाना था, जिसके बारे में यह अफवाह फैली हुई थी कि इस तहखाने के अंदर राजा जय सिंह का खजाना है। अक्सर यह बातें जब उस क्षेत्र में फैला करती थीं, तो वहां के कट्टरपंथी लोग उस खजाने को हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते थे। लेकिन महादेव के चमत्कार से आज तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहलगाम में ही रहने वाले दो कश्मीरी मुसलमान, जिनका नाम सैयद और साजिद था, बचपन से ही उनके धर्म गुरुओं ने उनके अंदर नफरत का बीज बोया था। उनके अंदर एक ही बात डाली गई थी कि हिंदू काफिर होता है, हिंदू अल्लाह को नहीं मानता, इसलिए उसे मार देना चाहिए। ऐसा कुरान में भी लिखा है। ऐसी बातें उनके मन में बिठाई गई थीं, जिस वजह से बचपन से ही वो हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे, उनके बीच नफरत और बढ़ती जा रही थी। वो हिंदुओं से और ज्यादा नफरत करने लगे थे। उनके माता पिता को तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चे धर्मगुरु के पास अच्छी शिक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन तब वास्तविकता में उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा था, ताकि वो पाकिस्तान को कश्मीर न मिलने का एक दिन बदला ले सके। धीरे धीरे उन्होंने भी इसी तालीम को स्वीकार किया और अपने धर्मगुरु के आदेश पर आतंक को चुना। एक दिन धर्मगुरु के आदेश पर वे लोग राइफल लेकर निकल पड़े और दो बेकसूर पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ अफरा तफरी पहुंच गई। इधर उधर सभी लोग भागने लगे, अपनी जान बचाने लगे। तभी अचानक से आर्मी के जवान उस जगह पर पहुंच गए। दोनों आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए भागे। भागते भागते उन्हें ममलेश्वर महादेव मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने अपने जान पहचान वालों से सुना था कि इस मंदिर में एक अकानेगाह तहखाना है, जिसके अंदर बहुत सारा खजाना मौजूद है। तो उन आतंकियों ने सोचा कि अगर इस खजाने को हम अपने साथ लेकर धर्मगुरु के पास गए तो वे बहुत खुश होंगे कि हमने एक पंथ दो काज किए हैं, काफिरों को मार भी दिया और हथियार खरीदने के लिए खजाना भी लेकर आ गए। उस दिन पुरोहित समाज के पंडित मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ आतंकी क्षेत्र में फायरिंग कर रहे थे और लोगों के बीच डर बैठा रहे थे। तभी उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा और पुजारी पर बंदूक तान दी और पूछने लगे कि खजाने वाला तहखाना कहां पर है। पंडित जी का कहना था, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? उस खजाने को आज तक कोई देख नहीं पाया, कोई स्पर्श नहीं कर पाया। जो तहखाने के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आतंकियों का कहना था, वो सब हम देख लेंगे, तुम तहखाने की चाबी दो। पंडित जी समझ चुके थे कि अब इनका अंत होने वाला है और उन्होंने राजी खुशी तहखाने की चाबी उन आतंकियों को दे दी, क्योंकि वो परिणाम जानते थे। जिसके बाद उन आतंकियों ने चारों ओर मंदिर का तहखाना ढूंढा। तभी एक कोने में उन्हें एक बेसमेंट दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था।
जिस पर एक ताला था। जब उन्होंने चाबी लगाई तो वो ताला खुल गया। वे समझ गए कि यही वो तहखाना है जिसके अंदर जय सिंह का खजाना छुपा हुआ है। अंदर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के माध्यम से वे दोनों आतंकी तहखाने के अंदर गए, और जब उन दोनों ने अंदर जाते ही अपनी टॉर्च जलाई तो उनकी आंखें सोने की चमक से चौंधियां गईं, क्योंकि अंदर तो चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा था। वास्तव में यह राजा जय सिंह का खजाना था। दोनों आतंकी सोचने लगे कि अब तो हमारी और बड़ी टीम होगी, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम सभी काफिरों को खत्म कर देंगे। लेकिन जब सनातन धर्म की शक्ति जागृत होती है तो अच्छे अच्छे धर्म विरोधी जमीन में गढ़ जाते हैं। तो ये दो आतंकी क्या चीज थे? उन्होंने जब सोने के एक सिक्के को अपने हाथ में लिया, तभी चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। वो आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी सांप की हुंकार की आवाज हो। तभी उन्होंने देखा जो उनके हाथ में टॉर्च थी वो बंद चालू हो रही थी। इतने में ही जब उन दो आतंकियों ने अपने पांव में देखा तो उनके पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उनके पैरों के नीचे हजारों सांपों का झुंड मौजूद था। यह नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने सोने का सिक्का साइड में फेंक दिया और उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। साजिद को एक सांप ने डस भी लिया। जब वे बाहर आए तो तुरंत उन्होंने उस तहखाने को फिर से लगाया और दौड़ते हुए मंदिर के बाहर चले गए। मंदिर के पुरोहित जानते थे यही अंजाम होने वाला है, इसलिए उन्होंने राजी खुशी चाबी दे दी थी। लेकिन जब वो लंगड़ाते हुए मंदिर से बाहर आए तब सामने आर्मी के जवान वहां पर पहुंच चुके थे। आतंकियों और आर्मी के जवान के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों साइड से फायरिंग की गई, लेकिन इस भीषण युद्ध में 20 मिनट के पश्चात साजिद का देहांत हो गया, क्योंकि उसे तहखाने में सांप ने काट लिया था। उसकी जान नहीं बच पाई। इतने में ही आर्मी के जवानों द्वारा दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। इस आतंक पर विजय प्राप्त करने के बाद आर्मी के सभी जवानों ने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया कि हम पहलगाम में आगे भी इसी तरह सभी आतंकियों को जड़ से खत्म करते रहे। लेकिन क्या आतंकियों को मारना इस समस्या का समाधान है? क्योंकि इनकी कोई जिंदगी नहीं होती। अगर ये मर भी जाए तो इन्हें कोई परवाह नहीं होती। जरूरत यह है कि हम पाकिस्तान के उन ठिकानों को ध्वस्त करें जहां आतंकियों को पाला जाता है, ये रड़ाता है। जरूरत यह है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे जहां जा रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है या उन्हें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। जरूरी ये भी है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए जिसके बाद वो खुद डर जाए और अपने क्षेत्र में पल रहे। आतंकियों को कभी भी पनाह न दे तो शायद ये अन्याय रुक सकता है। हाल ही में पहलगाम में 28 हिंदुओं को बेरहमी के साथ मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। हम सरकार से यही आशा करेंगे कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा और महादेव की कृपा से आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को शीघ्रता से प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमेशा ऐसे चमत्कारिक वीडियो देखने को मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।